नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 5 सीड से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीड? सीड यानी कि बीज। कोई भी ऐसा देखो यहाँ पे है ना, उससे क्या बोलते हैं? बीज। मतलब कोई भी ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट हो उसका सीड। सो चलिए आइए सीड्स के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। लेट्स रीड। गोपाल वॉज वेटिंग ईगरली फॉर हिज मासीज फैमिली टू विजिट देम। एक गोपाल नाम का लड़का है, वो वेट कर रहा है क्योंकि उसकी मासी और उसकी फैमिली उनके घर पे विज़िट करने के लिए आ रही है। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे टू स्पेंड देयर हॉलीडेज़। और वो दूसरे दिन उनकी छुट्टियां मनाने के लिए उनके घर पे आ रहे थे। गोपाल वॉज वेरी हैप्पी थिंकिंग दैट दे वुड मेक न्यू फूड आइटम्स एंड प्ले अ लॉट। और गोपाल बहुत ही खुश था ये सोच के कि वो नया नया फूड बनाएगी और बहुत सारा हम लोग खेलेंगे। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। और उसी वक्त पे उनकी मम्मा ने उसे बुलाया। गोपाल बिफोर यू स्लीप सोक 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ चनास। मतलब गोपाल जब तुम सो उससे पहले तुम 2 बाउल चने के भिगो देना। सोक यानी कि भिगोना। आई एम गोइंग टू फोइज हाउस एंड विल रिटर्न इन द मॉर्निंग। मैं बुआ के घर जा रही हूँ और सुबह ही लौटूंगी। सो वेन गोपाल वॉज सोकिंग द चनास, जब गोपाल चने भिगो रहा था, ही थॉट दैट मदर हैड टोल्ड हिम टू सोक 2 बॉल्स ऑफ चनास। कि मेरी मम्मा ने तो मुझे ओनली 2 बॉल्स चना भिगोने के लिए ही बोला है। बट हाउ वुड 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दीज बी इनफ फॉर 8 पर्सन्स? क्या सिर्फ 2 बाउल से ऐसे इतने सारे 8 पर्सन्स को मतलब चल जाएगा? मतलब इसमें सब लोग खा लेंगे? नॉट इनफ, इतना इनफ नहीं है। ऐसा सोच के थिंकिंग सो ही शोक 4 बॉल्स ऑफ चनास। और ऐसा सोच के उसने 4 बॉल चना के भिगो दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हिज मदर रिटर्न, जब अगली सुबह उनकी मम्मा घर पे आई, शी सो दैट द चनाज वेयर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम दी वेसल। जो बर्तन था जिसमें गोपाल ने चने भिगोए थे, उसमें से वो जो चने थे वो ओवरफ्लोइंग मतलब बाहर आ गए थे। शी कॉल्ड गोपाल एंड सेड। उसने गोपाल को बुलाया और कहा, वाई डिड यू सोक सो मच चनास? तुमने इतने सारे चनास क्यों भिगोए? हाउ डिड दिस हैपन्ड? वंडर्ड गोपाल। और गोपाल सरप्राइज होके बोला कि भाई ये कैसे हुआ? मैंने तो सिर्फ 4 बॉल चना ही भिगोए थे, लेकिन अभी ये तो पूरे के पूरे बर्तन के बाहर आ गए, इतने सारे कैसे हो गए? तो वो सरप्राइज हो गया। फिर मदर ने बोला, इट डजेंट मैटर, चलो कोई बात नहीं, इट इज़ गुड, अच्छा हुआ। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम। और मैं इसमें से हाफ अभी बनाऊंगी, मतलब कुक करूंगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। और जो दूसरे हाफ है वो स्प्राउट करने के लिए छोड़ दूंगी, मतलब उसे चने हैं उसे उगने के लिए छोड़ दूंगी। आई विल सेंड दिस यू टू योर काकी। और मैं जो स्प्राउट हुए चने हैं वो आपकी काकी को भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट। क्योंकि डॉक्टर ने उनको स्प्राउट खाने के लिए बोला है। गोपाल्स मदर टाइड हाफ ऑफ द सोक चनास इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम टू स्प्राउट। स्प्राउट करने के लिए गोपाल की मदर ने क्या किया? तो जो हाफ चने बचे थे उसको एक वेट क्लॉथ मतलब गीले कपड़े में बांध के उसे कहीं पे हंग कर दिया, मतलब कहीं पे આપણે કહીને ટીંગાડી દીધા, ભીના કપડામાં બાંધીને એને છે ને એક જગ્યાએ ટીંગાડી દીધા તાકી છે ને એ ફટાફટ ઉગી જાય. સો डिस्कस वॉट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. आपके घर पे कोई भी चीज़ कुक होती है उससे पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम भिगोते हैं? एंड वाई.
So green gram, tuber, black-eyed peas, flat beans, dried peas, kidney beans, rice, etc. are soaked before cooking because seeds which are very hard take a long time to cook. So by soaking such seeds in water, they became soft and so are they to cook in a short time. नेक्स्ट इज वट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग के बाद आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो खा सकते हैं। हाउ आर दे स्प्राउट, और वो स्प्राउट कैसे होते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, और वो कितना समय लेते हैं। सो ग्रीन ग्राम एंड ड्यू बीन्स मतलब मठ आर स्प्राउटेड फॉर ईटिंग इन माई हाउस। दीज आर सोक्ड इन वाटर ओवर night. In the morning, the water is drained off and the seeds are tied up in a wet cloth and hung on a hook. It takes 2 days to grams the sprout. While it takes little less time for green gram and drew beans, मतलब जो मठ होते हैं वो थोड़ा सा कम समय लेते हैं स्प्राउट होने में। Has the doctor ever advised you or some you नो टू ईट स्प्राउट्स वाई, क्या आपको कभी डॉक्टर ने एडवाइस किया है या आप पहले से ही स्प्राउट खा रहे हो। वाई, सो येस, मुझे फ्यू मंथ बैक द डॉक्टर एडवाइज माई फादर टू ईट स्प्राउट। ही हैड बीन फॉलिंग वीक ड्यू टू बींग इल फॉर 15 days. Sprouted beans are nutritious. They are useful as they help to the body to build new cells and grow and also increase its immunity. अभी इस तीनों के आंसर मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं। आपको अपने घर पे देख के फिर आपको आपकी मम्मी से पूछ के फिर उसके आंसर आपके हिसाब से लिखने हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, डू दिस। डू यू रिमेंबर that in class 4 you did an activity with seeds? क्या आपको याद है जब आप क्लास 4 में थे तब आपने सीड्स के साथ एक एक्टिविटी की थी। नाउ ट्राई एन अनदर एक्टिविटी विथ सीड्स। अभी आपको यहाँ पे एक नई एक्टिविटी करनी है। चलो करते हैं कि एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम चनास एंड 3 बाउल्स। आपको क्या करना है, थोड़े से चने लेने हैं और 3 बाउल लेने हैं। Put 4 to 5 चनास in the first bowl and fill up with water. आपको 4 से 5 चने लेने हैं और वो एक बाउल में रख देने हैं, फिर वो पूरा बाउल पानी से भर देना है। Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. फिर आपको क्या करना है, जो सेकंड बाउल है उसमें कोई भी आपको गीला कपड़ा रख देना है। Now keep 4 to 5 चनास in it. फिर से आपको 4 से 5 चने इस दूसरे बाउल में डाल देने हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वुल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। आपको ये श्योर करना है कि भाई जो आपने कपड़ा रखा है वो गीला ही हो। पुट 4 to 5 चनास इन द थर्ड बाउल। आपको क्या करना है, फिर से 4 से 5 चने थर्ड बाउल में डालने हैं। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। और इस बाउल में आपको कुछ भी डालना नहीं है। कवर ऑल द 3 बाउल्स। फिर आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों बाउल को कवर कर देना है। After 2 days, observe चनास in all 3 bowls and note the changes made in चनास। फिर क्या करना है, आपको 2 दिन बाद देखना है कि इस तीनों बाउल के जो चने हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस आया। सो यहाँ पे फर्स्ट बाउल है, यहाँ पे सेकंड बाउल है और यहाँ पे थर्ड बाउल है। लेट्स सी व्हाट इज़ द चेंजेस। फर्स्ट इज़ आर द सीड्स गेटिंग एयर। क्या सीड्स जो है बाउल में उससे एयर मिल रही थी। सो फर्स्ट में नो, सेकंड में येस और थर्ड में येस, क्योंकि फर्स्ट में जो वाटर से भरा हुआ था इसीलिए उस चने को एयर नहीं मिल रही थी। सेकंड में वेट क्लॉथ में था इसीलिए उसे एयर मिल रही थी। और थर्ड तो वैसे के वैसा खाली ही था तो ऑफ कोर्स एयर मिलेगी ही। सेकेंड वन इज़ आर द सीड्स गेटिंग वाटर। क्या सीड्स को वाटर मिल रहा था। सो येस, फर्स्ट बाउल में तो वाटर ही था, सेकेंड में वेट क्लॉथ था इसीलिए भी उसे मिल रहा था, लेकिन थर्ड में कुछ भी नहीं था इसीलिए उसे वाटर नहीं मिल रहा था। थर्ड इज़ व्हाट हैज़ चेंज्ड इन सीड्स। फिर आपको क्या सीड्स में चेंजेस आया वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट बाउल में जो सीड्स थे वो ब्लैक हो गए थे क्योंकि वो 2 दिन तक वाटर में ही रहे थे। फिर सेकंड में क्या हुआ,
वो थोड़े से फूल गए क्योंकि वो वेट क्लॉथ में बंधे हुए थे। एंड थर्ड वन इज़ देयर इज़ अ नो चेंज, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ चने ही थे। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या सीड्स में स्प्राउट उग गए थे? सो नो, क्योंकि वो सिर्फ पानी में ही थे। सेकंड में येस, क्योंकि वो क्लॉथ में बंधे हुए थे। एंड थर्ड में नो, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। नाउ टेल एंड राइट, in which bowl did the seed sprout? What difference can you see between this bowl and the other bowls? कौन से बाउल में सीड्स स्प्राउट हुए थे और इस तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस था? यहाँ जो दूसरे बाउल में हमने जो चने रखे थे वो सभी स्प्राउट हुए थे, क्योंकि उसे देखो बच्चों, कोई भी जो सीड्स होते हैं उसे स्प्राउट होने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। एक तो हवा मतलब एयर, और एक वाटर, जो ये भी सफिशिएंट होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो जो फर्स्ट बाउल था उसमें सिर्फ वाटर था, उसे कहीं से भी एयर नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो स्प्राउट नहीं हुए। एंड जो थर्ड बाउल था उससे सिर्फ एयर मिल रही थी, उसे कहीं से भी वाटर नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो भी स्प्राउट नहीं हुए। लेकिन जो हमने दूसरे बाउल में रखे थे उसे हमने वेट क्लॉथ में रखे थे, इसीलिए उसे पानी भी मिल रहा था और क्लॉथ में था, इसीलिए उसे एयर भी मिल रही थी। तो ये जो सेकेंड बाउल में जो चने थे वो स्प्राउट हो चुके थे। नेक्स्ट इज वाई गोपाल्स मदर टाइड चनास इन अ डैम्प क्लॉथ? सो द सेम आंसर इज़, क्योंकि उसे वेट क्लॉथ में बंधा गया था ताकि उसे पानी भी मिल रहा था और उसे एयर भी मिल रही थी, इसीलिए वो स्प्राउट हो गए थे। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 44। देखो हमें यहाँ पे एक स्माइली इमोजी दिया गया है, वो क्या बता रहा है? लेट्स रीड। होल तुअर कैन स्प्राउट बट तुअर दाल कैन नॉट, वाई? देखो हम घर में खाते हैं ना तुअर, आपको अगर नहीं पता हो तो आप अपनी मम्मी से पूछ लोगे कि तुअर है वो स्प्राउट हो सकता है, लेकिन तुअर दाल क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्यों? क्योंकि तुअर जो है वो एक बीन है, मतलब सीड है, वो एक बी है, वो स्प्राउट हो सकता है। लेकिन जो तुअर दाल होती है, वो जो सीड होता है तुअर का, उसे तोड़ के फिर उसके ऊपर प्रोसेस करके उसकी दाल बनाई जाती है, इसीलिए तुअर दाल सीड नहीं हो जाती, वो एक अलग चीज़ बन जाती है। अगर सीड हो तो हम उसे स्प्राउट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सीड ही नहीं तो उसे हम स्प्राउट नहीं कर सकते, इसीलिए तुअर को हम स्प्राउट कर सकते हैं और तुअर दाल को नहीं। नाउ ड्रॉ, लुक केयरफुली एट स्प्राउटेड चनास एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपको क्या करना है, जो आपने चना स्प्राउट किए थे ना उसको देखना है और उसके जैसा सेम ड्राइंग बनाना है। तो उसका ड्राइंग है ये वैसा होता है। देखो ये स्प्राउट हो गया है, ये चना है और ये स्प्राउट हो गया है। तो वैसा ही सेम ड्राइंग मैंने आपको वर्कबुक की PDF में दिया गया है, आप उसमें देख लेना। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट हुज प्लांट हाउ टॉल, किसका प्लांट सबसे टॉल? यहाँ पे हमें फिर से एक प्रोजेक्ट करना है। टेक अ क्ले पॉट और प्लास्टिक कंटेनर विथ अ वाइड माउथ। आपको क्या करना है, क्ले पॉट मतलब एक माटी का घड़ा या फिर प्लास्टिक का कंटेनर लेना है जिसका माउथ वाइड हो, मतलब ऐसा आपको वाइड माउथ वाला कंटेनर लेना है। मेक अ स्मॉल होल ऑन द बॉटम ऑफ इट, आपको होल बनाना है। फिल इट विथ सॉइल, फिर आपको उसमें मिट्टी डालनी है। पुट 4 to 5 सीड्स ऑफ सेम काइंड इन इट, आपको क्या करना है, 4 से 5 सीड्स एक तरह के उसमें डालने हैं। प्रेस देम जेंटली इन द सॉइल, फिर आपको उसको मिट्टी में प्रेस करना है। देन पोर एडिक्वेट वाटर इन इट, फिर आपको उसमें सफिशिएंट वाटर डालना है। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, आपको क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह के सीड्स उसमें डालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड यानी कि सरसों, मतलब हमारे गुजराती में बोलते हैं ना राई,
उसके आप सीड्स भी ले सकते हैं। फिर फेनुग्रीक मतलब मेथी, सेसमे मतलब तिल मतलब तल, नेक्स्ट इज क्लस्टर बीन मतलब गुआर, एंड कोरिएंडर विच इज़ धनिया। फिर आप इसमें से कोई भी एक प्लांट के 3-4 सीड्स आप इसमें डाल सकते हैं। लेट्स राइट नेम ऑफ द सीड। फिर आपने कौन सा सीड बोया है ये उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। द डेट ऑन विच सीड वेयर सोन, आपने किस डेट पे वो सीड है वो बोया था, वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। देन द डे व्हेन यू ऑब्जर्व सेपलिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, फिर आपको देखना है कि कौन से दिन वो प्लांट सॉइल से बाहर आया था। एंड स्टार्ट फिलिंग इन द फॉलोइंग टेबल, फिर हमें ये टेबल फिल करना है। देखो यहाँ पे ये बी है, कुछ कह रही है टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेज़र इट विथ अ स्केल। हमें प्लांट की अगर हाइट मापनी है तो हमें एक थ्रेड लेना है और फिर उससे हमारी प्लांट की साइज़ मापनी है, फिर उसे स्केल से मेज़र करना है कि कितने सेंटीमीटर हुए। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, आपको अपने घर पे ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो बनाना है। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे डेट वाइज आपको ऑब्जर्वेशन करके इस टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फर्स्ट डेट पे कौन सी कितनी हाइट थी, उसमें लीव्स कितने थे और उसमें क्या चेंजेस आया था, फिर सेकंड डेट को, फिर थर्ड डेट को, फोर्थ डेट को, इसी तरह आपको 5 to 6 डेज तक ऑब्जर्वेशन करके इस टेबल को फिल करना है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज फाइंड आउट आफ्टर सोइंग द सीड्स हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। आपने सीड्स को बो दिया, फिर उसके कितने दिन बाद मतलब कितने दिन लगे उस प्लांट को सोइल में से बाहर आने के लिए, मतलब आपने ये सीड्स बो दिया फिर इस प्लांट को बाहर आने के लिए कितने दिन लगे। तो आपको इस सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर से देने हैं। मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेशन कर दूंगी, आपके आंसर्स आपको प्रोजेक्ट के ऊपर से लिखने हैं। What was the difference in the height of plant on the first and second day? फर्स्ट और सेकंड डे में जो आपने ऑब्जर्वेशन किया तो आपको प्लांट की हाइट में कितना डिफरेंस लगा। On which day did the height of the plant increase the most? और कौन से दिन आपके प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई। Did new leaves grow on the plant every day? क्या हर रोज़ प्लांट पे नए लीव्स आते थे। Was there any changes in the stem of plants? क्या जो प्लांट की जो टहनी है उसमें कोई चेंज आया था। Then compare it with your friends whose plant is taller and why? फिर आपको क्या करना है, आपका प्लांट लेना है और आपका फ्रेंड का प्लांट लेना है, फिर आपको उसको कंपेयर करना है कि किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है और क्यों है। तो ये आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर से आपको यहाँ तक की जो प्रिपरेशन और डिस्कशन है वो करना है। सो लेट्स डिस्कस विच सीड्स डिड टेक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज टू जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। ऐसा कौन सा पेड़ है, मतलब जो प्लांट है जिसने सबसे ज़्यादा समय लिया है। सो द स्टीम ऑफ द सेसमे सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज टू जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। सेसमे सीड से उसने सबसे ज़्यादा समय लिया है। सेकेंड वन इज़ विच सीड्स डिड टेक द लीस्ट डेज टू कम जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। और सबसे कम दिन किसने लिए हैं। सो मस्टर्ड सीड्स ने, राई के सीड्स ने सबसे कम दिन लिए हैं। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल वाई। ऐसे कौन से सीड्स हैं जो ग्रो ही नहीं हुए और क्यों नहीं हुए। सो सीड्स विच डिड नॉट गेट इनफ एयर और वाटर डिड नॉट ग्रो एट ऑल। ऑल्सो द सीड्स विच वेयर स्प्लॉइट और बेड डिड नॉट ग्रो। जिसको इनफ वाटर या सनलाइट या फिर एयर नहीं मिली वो सीड्स ग्रो नहीं हो पाए। डिड एनी स्टूडेंट्स प्लांट्स ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन।
क्या किसी भी स्टूडेंट का जो प्लांट है वो येलो हो गया है, और ये क्यों हो गया है? सो अगर किसी स्टूडेंट्स का ऐसा प्लांट येलो हो गया हो तो आप ऐसा समझना कि उसे या तो इनफ वाटर नहीं मिला या तो उसे इनफ एयर नहीं मिली। अगर ऐसा हो तभी उसका जो प्लांट है वो येलो हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर। अगर प्लांट को वाटर ना मिले तो क्या हो सकता है? सो इफ़ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर दे स्टार्टेड टू ड्राई अप, वो सूख जाएगा। नेक्स्ट थिंक एंड टेल व्हाट इज़ इनसाइड द सीड। सीड के अंदर क्या क्या होता है? सो देर इज़ एन स्मॉल प्लांट इनसाइड द सीड। देखो सीड के अंदर भी स्मॉल प्लांट होता है विच हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो इनटू अ प्लांट। वो एबिलिटी रखता है प्लांट में बनने की। नेक्स्ट, हाउ डज अ बिग प्लांट और ट्री ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड। एक टाइनी सीड से प्लांट और ट्री कैसे बनता है? सो अ सीड ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल एंड स्प्राउट्स, देन the new shoot gets air and sunlight and water and started to grow, and in the end it becomes a big plant or tree। आखिर में वो big plant और tree बन जाता है। Now come on page number 46, think and imagine what would happen if plant could walk, draw a picture। देखो अगर प्लांट चल सकते हैं तो क्या होगा? ड्रॉ अ पिक्चर। तो ये भी पिक्चर मैंने PDF में दे दिया है, आपके पास आए तो आप भी ड्रॉ कर लेना। फाइंड आउट इज़ देयर एनी प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स। क्या ऐसा भी कोई प्लांट है जो सीड्स के बिना उगता है? सो येस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। फॉर एग्जाम्पल, टू ग्रो अ पोटैटो प्लांट द आई ऑफ पोटैटो इज सोन। In the same way, plants of rose, henna, banana, guava, pomegranate, etc. can be grown without seeds। देखो यहाँ पे एक बी है, कुछ बोल रही है। पुअर गाय गॉट ट्रैप्ड, बेचारा अभी गॉट ट्रैप्ड मतलब पकड़ा गया। ये इसको बोल रही है, ये पुअर गाय है, वो बेचारा पकड़ा गया। तो ये क्या है? लेट्स रीड। हंटर प्लांट्स। देखो प्लांट्स भी हंट करते हैं मतलब शिकार करते हैं। तो ये कौन सा प्लांट है? हंटर प्लांट, जिसका नाम है पिचर प्लांट। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट माइस, फ्रॉग्स, एंड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स। ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो माइस मतलब चूहे, फ्रॉग्स, एंट और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उसे पकड़ के खा जाते हैं। देखो प्लांट्स भी ऐसा करते हैं। द पिचर प्लांट, जिसको नेपेंथिस भी बोलते हैं, इज़ वन सच प्लांट विच इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय, जो कि हमारे इंडिया में है। तो ये पिचर प्लांट है, वो कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय में। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप। देखो पिचर मतलब क्या? एक घड़ा, जो ऊपर से उसका शेप ऐसा होता है और नीचे से ऐसा होता है। देखो है ना, यहाँ पे पिचर शेप है उसका। एंड इस माउथ इज़ कवर्ड बाय लीफ, और उसका जो माउथ है मतलब जो ये उसका मुंह है वो लीफ से कवर हुआ है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल विच अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट टू इट। इस प्लांट में से एक स्पेशल स्मेल आती है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स और जो दूसरे सारे स्मॉल एंड्स एंड फ्रॉग्स होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब इंसेक्ट्स यहाँ पे लैंड होते हैं, देखो यहाँ पे एक बी लैंड हुई है, जब उसके जो ये माउथ है उसका, जब ये बी उसके ऊपर लैंड हुई है, इट गेट्स ट्रैप्ड, और वो पकड़ जाती है। एंड कैन नॉट गेट आउट, फिर वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि जब ये उसका लीफ है वो ये इसी तरह बंद कर देता है, तो जो शिकार होता है वो उसके अंदर चला जाता है और वो कभी बाहर नहीं आ पाता। तो ये इसी तरह से उसका शिकार करते हैं। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। देखो कितना अच्छा वे है हंट करने का। So students, we are keeping up to this for this video. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.